हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आपको सकना बोलना है, अगर आपको चाहिए बोलना है, अगर आपको होता बोलना है, या फिर आपको सका बोलना है, नहीं कर सका, या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है, या ये एक्सप्रेस करना है कि मैं इस चीज के लिए हैबिचुएटेड हूं, आदत है मुझे ये करने की, कैसे करोगे? So just do watch this video, the whole family of modals, जहां आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। मोडाल्स की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मोडाल्स क्यों बोला गया इन्हें, और इनका क्या यूज है। लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मोडाल्स ये मोड से डिफाइन होते हैं। मोडाल्स वर्ड इज जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मोड। मोड यानी तरीका, काम करने का तरीका, या मूड यानी कि अभिव्यक्ति की इच्छा, दैट इज मूड। तो या तो मोड या मूड, इन दोनों ही वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ मोडाल्स, यानी कि ये वैसे वर्ब्स हैं जो हमारा मूड या काम करने का मोड ये डिफाइन करते हैं। इनकी संख्या 13 है फ्रेंड्स, और ये 13 के 13 मोडाल्स बोलने में बहुत यूज होते हैं। मैं आज आपको मोडाल्स की इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि ये बोलने में कैसे आपकी हेल्प करेंगे और किस हद तक इनकी इंपॉर्टेंस है। इनके बिना हमारा बोलना अधूरा है दोस्तों। सो लेट्स हैव अ लुक कैसे ये हमारा बोलना कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स हैव अ कंप्लीट फैमिली ऑफ मोडाल्स। लेट्स बिगिन। हमारे मोडाल्स की फैमिली का फर्स्ट मेंबर है विल। इसकी फैमिली शुरू होती है विल या सैल से। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोडाल्स फैमिली। 13 मेंबर्स में फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है। अब दोस्तों बोलने में हमेशा सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाता है। सैल का यूज आई और वी के साथ लिखने में होता है। फॉर स्पीकिंग वी हैव टू यूज ओनली विल, सो इट्स आई विल नॉट आई शैल। व्हाइल स्पीकिंग यू हैव टू जस्ट से आई डू इट, मैं ये करूंगा, आई शैल डू इट, इट्स रेयर। सो व्हाइल स्पीकिंग यू मस्ट हैव आई विल, इट इज प्रेफरेबल। इसकी हिंदी होती है, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं गा गे गी के लिए, यानी जहां भी किसी भी सेंटेंस में गा गे गी की जरूरत पड़ती है हमें, वहां हम उसके लिए विल या शैल मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी आई विल स्पीक, मैं नहीं जाऊंगी आई वोंट गो, मैं आऊंगी आई विल कम। वह पूछेगा ही विल आस्क, वह नहीं पूछेगा ही वोंट आस्क। यानी हमें विल और शैल का इस्तेमाल गा गे गी के लिए करना है फ्रेंड्स। याद रखिएगा मोडाल्स एडजस्ट मीन्स प्लस V1। हमेशा मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे वो मोडाल्स कोई सा भी हो, उसके ठीक बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है। सो इट इज मोडाल्स प्लस V1। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो मान लो हमने कहा कि मैं बोलूंगी, अगर ये एग्जाम्पल मैं इसके लिए लेती हूं, देन द सेंटेंस विल बी आई विल स्पीक। आई विल फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला कि बोलने के लिए हमेशा विल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आई विल है। जैसे ही हम इसका निगेटिव करेंगे, सो ये विल प्लस नॉट, और इट विल टर्न इनटू वोंट। इसे हम लोग कहते हैं वोंट। विल और नॉट एक साथ आता है तो वो वोंट बन जाता है। इसी सेंटेंस को आई विल स्पीक को अगर हमें नेगेटिवली बोलना है, देन विल बी सेइंग आई वोंट स्पीक। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगी, आई वोंट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगी। That's it, बस हमें यही करना है। So this is the first member of modals family, will और shall। shall का इस्तेमाल एप्लीकेशंस में होगा फ्रेंड्स। I और V के साथ shall लगता है, बट एप्लीकेशंस लिखने में हमेशा ध्यान रखना कि कभी will मत लगा देना। बोलने में shall नहीं, लिखने में will नहीं। So that will be better. Now we are moving to the next family member of modals family। हम modals की फैमिली के दूसरे फैमिली मेंबर की तरफ बढ़। So friends, is कैन का मतलब होता है सकना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सकता है। इट एक्सप्रेसेस द एबिलिटी, ये क्षमता दिखाता है। तो जैसा मैंने आपको बोला मोडाल्स प्लस V1 यानी कैन प्लस V1 का ही इस्तेमाल हमें करना है। तो कोई भी सेंटेंस, जैसे वह आ सकता है ही कैन कम, वह जा सकता है ही कैन गो, इसमें किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में जितने भी नाउन है, जितने भी प्रोनाउंस हैं, सबके साथ कैन का कैन ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होता। सो हमें ध्यान में रखना है मोडाल्स प्लस V1 यानी कि कैन, और उसके बाद जो काम है सेंटेंस में वो, जैसे जा सकता है यानी कैन के साथ जाना, कैन गो,
आ सकता है मतलब कैन के साथ आना, कैन कम। पढ़ सकता है मतलब कैन के साथ पढ़ना, सो कैन रीड। लिख सकता है मतलब कैन के साथ लिखना, सो कैन राइट। इस तरीके से जहां भी आपने सकना यूज किया है उसके ठीक बाद काम डाल दो, सेंटेंस कंप्लीट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। वह समझ सकता है। अगर हमने ये सेंटेंस लिया, वह समझ सकता है, द सेंटेंस विल बी ही कैन अंडरस्टैंड। द सेंटेंस इज ही कैन। चूंकि सकना के साथ समझ वर्ड आता है इसलिए हमें यूज करना है ही कैन अंडरस्टैंड। दैट्स इट। अब अगर हमने इसका नेगेटिव किया, ऑब्वियसली फ्रेंड्स मोडाल्स की फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली कहलाती है, एक्सिलरी नहीं फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी। वी हैव टू से ऑक्सिलरी। तो मोडाल्स की फैमिली ऑक्सिलरी की फैमिली है, इसलिए हमें इसके साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। सो दैट्स इट। हमें क्या करना होगा, इस कैन के साथ नॉट लगा देना है। अगर हमने कहा वह नहीं समझ सकता है, he cannot understand, इसको एक साथ बोलेंगे, जैसे मैंने will और not को एक साथ won't बताया, वैसे ही can और not को एक साथ can't कहते हैं। So he can't understand, he can't come, he can't speak, he can't listen, he can't do। बस can के साथ not लगा देंगे, can't हो जाएगा, so इसका नेगेटिव बन जाता है। एंड द थर्ड मेंबर ऑफ इस फैमिली इज, इसका फैमिली का जो तीसरा मेंबर है मोडाल्स की फैमिली का, वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दैट इज could। could एक्चुअली can का पास्ट फॉर्म कहलाता है। अगर हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा हो तो हमें पता चलेगा कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड कहलाता है। मैं आपको भी बता दूं कि कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड है। अब पास्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, पास्ट का मतलब था थे थी होता है, प्रेजेंट का मतलब है वो हूं होता है, पास्ट का मतलब था थे थी होता है। तो जैसे कैन का मतलब सकता है तो कुड का मतलब सकता था। सो सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि कैन का ही पास्ट कुड होता है। सो जैसे सकता है कैन तो सकता था कुड। हमें कुड के लिए जो वर्ड हिंदी में तलाश करनी है वो है सकता था या फिर फ्रेंड्स सका। दिस वन इज ऑल्सो देयर नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे मैं आ नहीं सका, मैं कर नहीं सकी, मैं बोल नहीं सका। सो दिस या तो सका या सकता था, दिस इज कुड। हमें पहले ही पता है मोडाल्स प्लस V1 यानी कि कुड प्लस V1 का इस्तेमाल करना है। जैसे तुम मुझे बता सकते थे, सो द सेंटेंस में भी अगर हमने एग्जाम्पल लिया, तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड टेल मी। हमने मुझे बता सकते थे का इस्तेमाल किया, सकता था। हमें पता है कि सकता सकते सकती के साथ था थे थी लग जाए तो हमें कुड यूज करना है। सो इट इज यू कुड टेल मी। और अगर हमने इसका नेगेटिव किया, तुम मुझे नहीं बता सकते थे, सो यू कुड नॉट। इस कुड नॉट को हमने एक साथ लिया तो ये टर्न हो जाता है कुड। ये कुड नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है कुड। सो इट इज कुड नॉट। इसी का अगर हमने नेगेटिव किया, यू कुड टेल मी, यू कुड टेल मी और यू कुड नॉट टेल मी। आपको जो कंफर्टेबल लगे फ्रेंड्स आप उसको स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट इज शुड। हम लोग शुड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मोडाल्स है वो है शुड, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर चाहिए। तुम्हें आना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। ये चाहिए, इस चाहिए के लिए शुड वर्ड यूज होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मोडाल्स प्लस V1 यानी शुड प्लस V1। मोडाल्स यानी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, may, might, need, must, dare, used to and ought to। ये 13 मोडाल्स हैं और इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे करते हैं हम लोग शुड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि हमें इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सो इट इज V1 यानी अगर हम एग्जाम्पल लें, तुम्हें समझना चाहिए या तुम्हें पूछना चाहिए। इस सेंटेंस को ही अगर हमने लिया, तुम्हें पूछना चाहिए, इसके लिए इंग्लिश होगी यू शुड आस्क। तुम्हें पूछना चाहिए। चूंकि चाहिए से सेंटेंस एंड कर रहा है यानी सेंटेंस में ये चाहिए आता है, तो हमें इसके लिए लेना है यू शुड आस्क।
अब अगर हमने इसका नेगेटिव किया, हमें पता है फ्रेंड्स कि modals की फैमिली ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है, तो ऑब्वियसली हमें नॉट इसी के साथ लगाना है. सो दिस शुड प्लस नॉट टर्न्स इनटू शुड, नॉट शुडंट. शुडंट नहीं फ्रेंड्स, शुड. तो हमें अगर हमने बोलना है तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, यू शुडंट आस्क. हमने इसे कॉन्ट्रैक्शन में शुड प्लस नॉट किया है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. शुड और नॉट मैंने आपको बताया, विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दैट इज वोंट, कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कांट, कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कुंट, और अब मैं आपको बता रही हूं शुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दैट इज शुड. इसे हम लोग कहते हैं शुड. ये प्रोनाउंसिएशन होती है शुड, यानी नेगेटिव कर दिया हमने, शुड के साथ नॉट लगा दिया. नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर मे. मे का मतलब भी सकना होता है फ्रेंड्स. हाउ टू डील दिस? मे का मतलब भी सकना ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसको यूज हम डिफरेंटली करते हैं. बेसिकली मे का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए किया जाता है. इट इज यूज दिस सकना, ये सकना परमिशन मांगने के लिए यूज किया जाता है. आपको याद होगा बचपन में आप कहते होगे मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम. ये जो मे है ना, ये परमिशन मांगने के लिए यूज होता है. सकना ही है बट ये परमिशन लेने के लिए यूज होता है. इसलिए इस मे से सेंटेंस की शुरुआत होती है. कभी भी जब भी हम लोग सेंटेंस मे को लेके बनाते हैं तो सेंटेंस मे से शुरू होता है, क्योंकि ये पूछता है, परमिशन मांगता है. इसलिए ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ये मे से शुरू होता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मे आई से यू समथिंग और may I tell you something. That is may I tell you something. मैं क्या आपसे कुछ कह सकता हूं? So that is may I say you something, may I tell you something, may I ask you something. अगर आपको पूछना है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, so this is, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ. तो मैंने सोचा चलो मैं पूछने का ही ले लेती हूँ. so may I ask you something, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. This may starts the sentence. We know कि हमें पूछना है, यानी may से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होनी है. so this is may I ask you something. ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और पॉजिटिव में जब हम परमिशन देते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. किसी ने हमसे पूछा मैं आस्क यू समथिंग, इसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे? यस यू मे. सो दिस मे कम्स इन अ पॉजिटिव सेंटेंस इन सेंस ऑफ रिप्लाई. जब हम रिप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, यस यू मे. और अगर नहीं कहना है, नो यू मे नॉट. इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, जो वर्ड है modals है, वो है must. must यानी कि अवश्य चाहिए. हमने should देखा जिसमें हमने देखा चाहिए. अब हम देख रहे हैं must जिसमें है अवश्य चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है फ्रेंड्स. should सिर्फ एक सजेशन दे देता है कि हाँ ठीक है तुमको ये करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बात मस्ट की आती है, मस्ट उस सजेशन पे प्रेशर डाल देता है. जैसे मैंने कहा यू शुड आस्क, तुम्हें पूछना चाहिए, यानी मैंने सजेशन दिया पूछो या मत पूछो ये आपकी मर्जी है. लेकिन अगर मैंने कहा यू मस्ट आस्क, मतलब मैं आपको प्रेशराइज कर रही हूं कि आपको पूछना चाहिए. सो दिस इज जस्ट अबाउट ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर. शुड में प्रेशर नहीं है, मस्ट में प्रेशर होता है, क्योंकि हमने अवश्य का इस्तेमाल किया, जरूर का इस्तेमाल किया. हिंदी बोलने में अवश्य तो शायद ही हम कभी यूज करते हैं, जरूर वर्ड यूज करते हैं. तो इस अवश्य के बदले ही हम उस जरूर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे तुम्हें जरूर पूछना चाहिए, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें जरूर खाना चाहिए, ये अवश्य के बदले ही हम लोग जरूर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स. ये हिंदी में इस अवश्य की रिप्लेसमेंट हमने जरूर से कर दी है. इसलिए इस मस्ट का इस्तेमाल जरूर या अवश्य दोनों के लिए हमें करना है. एज यूजुअल ठीक मस्ट के बाद हमें वर्ब लेना है, यानी जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है वो मस्ट के ठीक बाद आना चाहिए. तो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, तुम्हें जरूर आना चाहिए. सो इट इज यू मस्ट कम. तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम. हमने मस्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि हम प्रेशर डाल रहे हैं. जैसे ही चाहिए पे प्रेशर पड़ जाए समझ लो कि वो मस्ट है. प्रेशर नहीं है तो शुड है, और प्रेशर है तो मस्ट है. नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज माइट.
हमें माइट का इस्तेमाल करना है। अब ये माइट भी सकता ही है फ्रेंड। तो आप सोचोगे कि माइट भी सकना है, मे भी सकना है, कैन भी सकना है, कुड भी सकना है, तो यूज कैसे करेंगे? मैंने जैसे आपको कैन का, कुड का और मे का डिफरेंस बताया, मैं आपको माइट का डिफरेंस भी बताती हूँ। माइट मे का पास्ट फॉर्म कहलाता है ग्रामर में। जैसे मैंने आपको कहा कि सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ये मैंने आपको बताया। मैं आपको बता रही हूं मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, लेकिन माइट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। संभावना, पॉसिबिलिटी इट जस्ट मीन्स संभावना। ये सकना जो है फ्रेंड्स, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि संभावना, किसी चीज की संभावना है। तो हमने कहा कि ये माइट का यूज हमें करना है। जैसे मान लो आकाश में बादल लगे हुए हैं, संभावना है कि बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, तो हम आराम से कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए हमने माइट का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल अगर हम ले, देन इट माइट रेन टुडे। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वही मैं लिख भी रही हूं ताकि आप समझ लो कि पॉसिबिलिटी क्या है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि आकाश में बादल लगे हुए हैं। तो संभावना एक फोरकास्ट होता है, यानी किसी चीज को देख के अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। तो माइट यानी कि हमें पॉसिबिलिटी शो करने के लिए सकने के सेंस में माइट का इस्तेमाल करना है। कैन एबिलिटी शो करता है, सकता है, प्रेजेंट में कोई भी काम कर सकने की क्षमता, तो वो कैन कहलाता है। उसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है तो वो कुड कहलाता है, सकता था, दैट इज कुड। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो वो मे हो जाता है, और जब हम संभावना जताते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें माइट का इस्तेमाल करना है। सो इट इज जस्ट ऑल अबाउट सकना। सकने के लिए 4 वर्ड यूज होता है, 4 डिफरेंट कंडीशंस में यूज होता है, जो मैंने आपको बताया। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नीड। हम लोग नीड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं फ्रेंड्स। आप सोचोगे कैसे? अभी मैं जो आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली नीड का इस्तेमाल हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। नीड इट जस्ट मीन्स जरूरत। नीड और डेयर ये दो ऐसे मोडाल्स हैं जो मेन वर्ब के जैसे भी यूज होते हैं। बोलने में बेसिकली ये मेन वर्ब के जैसे ही यूज होते हैं। जैसे मेन वर्ब में SEIS लगता है V5 करने के लिए, वैसे ही नीड के साथ भी SEIS लगता है V5 करने के लिए, तो हम इसे मेन वर्ब कहते हैं। सो नीड ये हमें बताएगा कि कैसे जरूरत को डील करते हैं। अब अगर मुझे यानी कि आई, उसे यानी कि ही, यानी हमें पता है कि 2 अलग अलग ग्रुप के सब्जेक्ट्स होते हैं, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना है, इसके साथ हमें यूज करना है नीड का। इसके साथ आता है नीड फ्रेंड्स। ये वर्ड आई वी यू दे, आई यू वी दे, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ हमें नीड का इस्तेमाल करना है। वैसे ही अगर ये ही, उसे अगर गर्ल के लिए है यानी कि सी, और इसे यानी कि इट, और कोई भी नेम, दुनिया का कोई भी नेम आ जाए फ्रेंड्स, तो नीड को आपको नीड्स कर देना है। That's it. अगर आई वी यू दे या प्लूरल के साथ आपको जरूरत यूज किया गया है आपके लिए, तो आपको नीड यूज करना है। और अगर ही सी इट किसी नेम के साथ जरूरत यूज किया गया है तो आपको नीड्स का इस्तेमाल करना है। नीड चूंकि जरूरत, किसी चीज की जरूरत हो सकती है इंसान को, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी वस्तु की जरूरत है, जैसे अगर उसे खाने की जरूरत है, या फिर उसे किताब की जरूरत है, मुझे ग्लास की जरूरत है, ऐसा अगर किसी वस्तु की जरूरत है फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ही नीड्स अ पेन, उसे एक कलम की जरूरत है, ही नीड्स अ पेन। लेकिन अगर उसे काम करने की जरूरत है तो हमें 2+V1 का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। ये यूज होगा काम करने की जरूरत के साथ, और ये यूज होगा किसी वस्तु की जरूरत के साथ।
नीड या नीड्स। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल आपको देती हूं। मैंने कहा उसे कलम की जरूरत है। अगर हमने वस्तु की बात की, यहां उसे किसी काम करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, यहां उसे सिर्फ एक वस्तु की जरूरत है। सो दिस इज ही नीड्स अ पेन। उसे एक कलम की जरूरत है, यहां उसे सिर्फ एक वस्तु की जरूरत है। सो ही नीड्स अ पेन। लेकिन अगर उसे काम करने की जरूरत है, जैसे उसे पढ़ने की जरूरत है, या फिर आप चलो मुझे ले लेते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। सो फॉर दैट, अगर यहां चूंकि हमने काम को लिया है जरूरत के साथ, तो इसके लिए हमें 2 + V1 यूज करना है। सो आई नीड टू स्टडी। हमें 2 + V1 का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। यानी नीड वो वर्ड है जिसका इस्तेमाल दोनों के ही साथ हो सकता है। नाउन के साथ भी होता है और वर्ब के साथ भी होता है। जब नाउन के साथ होता है तो नीड या नीड्स के साथ आपको नाउन का इस्तेमाल करना है, और जब वर्ब यानी कि काम करने की जरूरत है, वर्ब मतलब काम, तो काम करने की जरूरत है तो आपको 2 + V1 यूज कर लेना है। ही नीड्स टू स्टडी, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू स्पीक, यू नीड टू सी। सो दैट इज द नीड। ये हमारे नीड की जरूरत है फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, नीड का नेगेटिव में यूज कैसे करेंगे? जरूरत, जरूरत है, ठीक है, जरूरत नहीं है कैसे बोलेंगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है कैसे बोलेंगे इसको? तो जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा डोंट या डजंट का। जैसे सेंटेंसेस, अगर हमने कहा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही सेंटेंस में जरूरत नहीं है आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको सेंटेंस बता रही हूं। बोलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना है। तो याद रखना फ्रेंड्स, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इसके साथ हमें डोंट का इस्तेमाल करना है। और ही, सी, इट या किसी नेम, इसके ही, सी, इट और नेम, इसके साथ हमें डजंट का इस्तेमाल करना है। जब भी हम बोलेंगे, जैसे मैंने कहा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे? यू, हमें डोंट का इस्तेमाल करना है। सो इट इज यू डोंट नीड टू स्पीक। हमें यूज करना है यू डोंट नीड टू स्पीक। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज यू डोंट नीड टू स्पीक। अब अगर मुझे कहना है उसे आने की जरूरत नहीं है, देन हमें डजंट का इस्तेमाल करना है। हम अगर बोलते हैं उसे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जरूरत के साथ नहीं का इस्तेमाल किया है, तो हमें यूज करना है डजंट का। सो द सेंटेंस टर्न्स इनटू ही डजंट नीड टू कम। ही डजंट नीड टू कम। हमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना है। जैसे इन सब को लेके मैं आपको बता रही हूं, आई डोंट नीड टू लर्न, वी डोंट नीड टू गो, you don't need to ask, they don't need to come, boys don't need to play। ये हमने don't का इस्तेमाल किया इन सारे वर्ड्स के साथ। अब हमने देखना है इनके साथ हम doesn't का इस्तेमाल कैसे करेंगे। he doesn't need to ask, she doesn't need to cook, it doesn't need to be to buy, Radha doesn't need to ask this। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द नेम। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डोंट यूज करेंगे। ही, सी, इट और नेम के साथ डजंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीड टू + V1 जो हमने यूज किया हुआ है वो करना है। ये तो काम वाले सेंटेंस हो गए फ्रेंड्स। अब अगर बिना काम वाले सेंटेंस हो, जैसे उसे कलम की जरूरत है, ही नीड्स अ पेन, उसे कलम की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड अ पेन। That's it। बस हमें डोंट या डजंट इन्हीं सारे सेंटेंस सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के करना है। ये है तो डोंट यूज करना है, और ये ग्रुप ऑफ है तो हमें डजंट का इस्तेमाल करना है। बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा है, उसमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ डोंट या डजंट बीच में ठीक इस वर्ड के बाद
डाल देना है। यहां भी देखो मैंने यू के बाद डोंट डाला, यहां मैंने ही के बाद डजंट डाला। तो जो वर्ड शुरू का है उसके ठीक बाद आपको डोंट या डजंट डाल देना है, चाहे काम वाला सेंटेंस है या बिना काम वाला सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको डोंट या डजंट ठीक सब्जेक्ट के बाद डाल देना है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे आई डोंट नीड टू टॉक, आई नीड अ पेन, आई डोंट नीड अ पेन। आई नीड टू टॉक, मुझे बात करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टॉक। मुझे कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन, मुझे कलम की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड अ पेन। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ डोंट प्लेस किया, बाकी कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर मैं ही का इस्तेमाल करूं, ही नीड्स टू ईट, उसे खाने की जरूरत है, ही नीड्स टू ईट, उसे खाने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू ईट। उसे कलम की जरूरत है, he needs a pen, उसे कलम की जरूरत नहीं है, he doesn't need a pen. So this is just all about the need. ये need का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जरूरत है, जरूरत नहीं है, जरूरत है, जरूरत नहीं है, बस यही तो है need। और इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दो तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है dare। हम लोग अब dare को देख लें। So next is dare। dare की हिंदी होती है फ्रेंड्स हिम्मत करना। डेयर की हिंदी होती है हिम्मत करना। हमारा वर्ड है डेयर, इसकी हिंदी है हिम्मत। दिस इज द वर्ड। ये फिल्मजी वर्ड्स है फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिल्म्स में, सीरियल्स में हाउ डेयर यू इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेयर वर्ड मतलब हिम्मत। कहीं भी अगर सेंटेंस में हिम्मत करना आ जाए तो आपको डेयर का इस्तेमाल करना है। नीड के जैसा ही डेयर का डेयर्स हो जाता है, नेगेटिव करते हैं तो डोंट डेयर, डजंट डेयर हो जाता है फ्रेंड्स। दैट्स इट, बस हमें यही इस्तेमाल करना है। सो लेट्स हैव अ लुक कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने कहा वह बोलने की हिम्मत करता है, सो इट इज he dares to speak, he dares to speak। वह बोलने की हिम्मत करता है, वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। हमें पता है हमें इसके साथ doesn't यूज करना है, so the sentence turns into he doesn't dare to speak। That's it। वह बोलने की हिम्मत करता है, he dares to speak। वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है, he doesn't dare to speak। बस डेयर का मतलब हिम्मत होता है फ्रेंड्स। अगर हमने इसे आई के साथ लिया, सो इट इज आई डेयर टू आस्क। नेगेटिव किया मैंने, आई डोंट डेयर टू आस्क हिम। दैट्स इट। मैं पूछने की हिम्मत करती हूँ, आई डेयर टू आस्क। मैं उससे पूछने की हिम्मत नहीं करती हूँ, आई डोंट डेयर टू आस्क हिम। That's it। ये है हमारा dare। अब हमारे मोडाल्स की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है used to। used to एक्सप्रेस करता है आदी होना, किसी चीज की आदत होना, चाहे वो पास्ट की आदत हो या फिर प्रेजेंट की आदत हो। पास्ट की आदत यानी वैसी आदत जो थी अब नहीं है, और प्रेजेंट की आदत जो आज भी है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशन में हमें used to का इस्तेमाल करना होता है। जैसे वह यहाँ रोज आता था, आता रहता था, आता था, या उसे रोज पेपर के साथ चाय पीने की आदत है, यानी आदी है, वो हैबिचुएटेड है, किसी चीज को लेके उसको आदत बन गई है। तो जब हम बात आदत की करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। जैसे ही यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स विद मॉर्निंग टी। That's it। बस हमें used to यूज। used to का मतलब किसी चीज के लिए हैबिचुएटेड हो जाना, आदत हो जाना, पास्ट की भी प्रेजेंट की भी, दोनों में ही used to का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जो हमारा मोडाल्स है वो है ought to। ये भी चाहिए है, बस थोड़े से का डिफरेंस है। should सिर्फ सजेशन देता है और ought to मोरल ऑब्लिगेशन है। इफ वी आर जस्ट मूविंग फॉर यूज्ड टू, जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये पास्ट या प्रेजेंट की आदत को शो करता है कि कुछ करने की आदत है कंटिन्यूअस मोड में। सो नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट जो हमारा मोडाल्स है वो है यूज्ड टू, यानी कि किसी चीज को करने की आदत है। सो ये आदत को दिखाने के लिए दिखाया जाता है यूज्ड टू। कैसे? मैंने सेंटेंस लिया, आई यूज्ड टू स्पीक in English।
मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, हैबिचुएटेड हूं मैं इंग्लिश बोलने की, सो आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलने की आदत है। सो इट इज जस्ट अबाउट द आदत, एक्सप्रेशन है आदत की, पास्ट हो प्रेजेंट हो दोनों में ही। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउट टू, दैट इज कॉल्ड आउट टू। ये वर्ड चाहिए को इंडिकेट करता है, बस डिफरेंस इतनी सी है कि इस पे मोरल ऑब्लिगेशन होता है फ्रेंड्स। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक बाध्यता, यानी समाज की बाध्यता। जैसे किसी काम को करने के लिए किसी ने आपको शुड कहा, सजेशन दिया, करो ना करो आपकी मर्जी, तो शुड, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, ये सिर्फ सजेशन है, पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये आपके ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी है। नैतिक जिम्मेवारी वो काम होता है फ्रेंड्स जो अगर आप ना करो तो ये सोसाइटी आपको गलत नजरों से देखेगी, आपको गलत समझेगी। तो इसलिए यूज टू का जो आउट टू है वो मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है। जैसे अगर आपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो आपको सोसाइटी अच्छी साइट नहीं देगी, मतलब सोसाइटी के नजरों में आप रिस्पेक्ट गेन नहीं करोगे। यानी जो चीज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उसे हम मोरल ऑब्लिगेशन कहते हैं, और उसे फॉलो करने के लिए अगर चाहिए वर्ड आता है तो हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा तुम्हें उसकी किताब लौटा देनी चाहिए, आपने अगर किसी की किताब ली है फ्रेंड्स तो आपको उसे लौटाना होगा, क्योंकि अगर आपने उसे लौटाया नहीं तो सोसाइटी की नजरों में आप चोर बन जाओगे। यानी ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। तो ऐसा कोई भी काम जो मोरल ऑब्लिगेशन है उसके लिए अगर चाहिए वर्ड आता है तो हमें आउट टू का इस्तेमाल करना है। इस सेंटेंस के लिए जैसे मैं लिखूंगी, यू आउट टू रिटर्न हिज बुक, यू आउट टू रिटर्न हिज बुक, यानी तुम्हें उसकी किताब लौटा देनी चाहिए। यहां हमने मोरल ऑब्लिगेशन की बात की। दैट्स इट फ्रेंड्स, सो इट वाज मुडाल्स फैमिली। थैंक यू, गुड लक।